एक बार जो है अपने छत के ऊपर खड़े हुए, एक हमारे पड़ोसी भाई साहब थे, उपेंद्र के पिताजी लक्ष्मण सिंह। वो रोजाना जो है हमसे बातें करते थे वहाँ नीचे बैठ कर। यही आध्यात्मिक चर्चा, हम ऊपर से बोलते रहते थे, वो नीचे से प्रश्न करते रहते थे। अब वो चीज मेरे दिमाग में जाने कहाँ से आ गई, उनकी मृत्यु के उपरांत, और मैं खड़ा हुआ था छत पर। अचानक देखता क्या हूं कि वो बैठे मुझसे पूछ रहे हैं कि सोहम का अर्थ तो बता दो। पूछ रहे इतना, और जो इतना जो है मेरी बुद्धि में आया, रोंगटे खड़े हो गए। उनका ये तो मर चुके हैं। अब वह बात अगर हम घर परिवार वालों को बता देते तो भाई साहब भूत मनने लगते, क्योंकि हम जो है अभ्यास कर रहे थे गुरुदेव की जो है शिक्षा का, परमानंद जी के जो है वचनों का। तो मैंने कहा सब मेरे भीतर पैदा हुई जो वासना, वही मेरे नेत्रों के द्वारा निकल करके उनके शरीर के रूप में बैठे। ऐसा होता है दर्शन, इसी को कहते हैं भगवान के साकार शरीर के दर्शन। इन दर्शनों से कल्याण नहीं होता, आज तक किसी का नहीं हुआ। ठीक है, हमारे युग पुरुष जी ने किए राम लक्ष्मण के दर्शन, पेड़ पर बैठे हैं, बताते हैं वो खुली आंखों, थोड़ी देर नहीं हाँ, थोड़ी देर नहीं, लगातार 10 मिनट दर्शन करते रहे, आनंदित होते रहे, खुली आंखों। होता है ऐसा, ऐसे ही भूत दिख जाते हैं लोगों को, ऐसे ही मसान दिख जाते हैं लोगों को, जाने क्या क्या दिख जाता है, भैंसा भैंसिया दिख जाते हैं, यमराज दिख जाते हैं, सब कुछ दिख जाता है। ये दिखना क्या है, केवल तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि दृश्य जगत 3 कालों में है ही नहीं, तो देख क्या लिया था? इसका नाम वेदांत है। तो भोग, प्रायश्चित और ज्ञान, इन 3 से कर्म की निवृत्ति होती देखी जाती है। या तो कर्म तुम भोग के दूर कर लोगे, ठीक है, कर ही रहे, लगे भी उसी में। गरीबी है तो मालदार होके मिटा रहे, बीमारी आ गई है तो वैद्य का उपचार लेकर के मिटा रहे। वही तो सब कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं? तो भोग, प्रायश्चित, एक तो भोग के कर्म को मिटाना चाहते, दूसरा प्रायश्चित कर लेते हैं। प्रायश्चित करके कर्म मिटते नहीं हैं, कर्मों से आपकी वृत्ति मुड़ जाती है, मिटते थोड़े ही हैं। जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, तो उनके कर्मनाश हो गए। वहां जहां की चौपाई है ये, वहां कर्मनाश नहीं हुए। कर्मनाश कब हुए? जब गुरुदेव के द्वारा उन्हें ब्रह्मबोध प्राप्त हो गया। किसको? डाकू रत्नाकर। लेकिन चूंकि उनकी कथा वहां लिखनी नहीं थी गोस्वामी जी को, इसलिए उन्होंने एक लाइन में पूरी बात लिखी, वाल्मीकि भय। देखो, हृदय परिवर्तन रत्नाकर डाकू का हुआ था कि वाल्मीकि का हुआ था? देख लो, तो यहाँ वाल्मीकि लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी? यहाँ तो हृदय परिवर्तन जिसका हुआ था उसी का नाम लिखते, लेकिन नहीं, वही डाकू रत्नाकर। क्या नाम था? डाकू रत्नाकर। वही डाकू रत्नाकर जिस समय ब्रह्मबोध को प्राप्त हुआ है, वो काल ऐसा था, उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, कि जैसे किसी पेड़ के ऊपर, किसी जड़ वस्तु के ऊपर मिट्टी जम करके और बीमा बन जाता है, जिसमें सर्प रहते हैं, बामी बन जाती है। इतनी कठिन साधना किसने की? रत्नाकर डाकू।
वो साधना की कठिनता का उदाहरण है, न कि बामी बन गई थी बैठे बैठे। हम अर्थ के अनर्थ कर लेते हैं, इसलिए लोग चले जाते एकांत में बामी बनाने के चक्कर में। बैठे 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 बैठे, चाहे जितने बैठे रहो, अब बामी नहीं बन रही। हमें भी दिखता था, हमने भी फिल्में देखी थी। हाँ, जब वो तपस्या करते हैं ना, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण, तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो वरण न जाए, तो उसमें दिखाते थे फिल्म में, बामी जो है बन गई, देह पर क्या बन गई, बामी बन गई। तब हम सोचते थे भाई इतनी तपस्या करना तो नामुमकिन, लेकिन जब अर्थ समझ में आया तो बिल्कुल मुमकिन। बातचीत बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो। ये तो रोजाना घर की बातें घर पे किया, यहाँ आके भाई साहब घर को भूल जाया करो, तभी काम बनेगा। बाहर एक तो भोग के द्वारा कर्मनाश करने में लगे हुए, प्रायश्चित से हम जो है कर्मों का नाश, जैसे डाकू रत्नाकर ने प्रायश्चित किया था, प्रायश्चित ही तो किया था कि आज के बाद कोई जो है अपराध नहीं करेंगे, तो इसे करना चाहते हैं। और ज्ञान, इन तीनों से कर्म की निवृत्ति होती है, चौथा कोई कारण नहीं है, इसलिए इसमें से तीसरा कारण ही सत्य है और दो कारण तो गौण है, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं, उनसे कर्म नाश नहीं होता। जिनमें प्रारब्ध कर्म की भोग से निवृत्ति हो जाती है, इसलिए संत कहते हैं कि अब जो शरीर का प्रारब्ध है ये अंतिम है, इसके बाद अब कोई शरीर हमको मिलने वाला नहीं है। तो प्रारब्ध का भोग भी काय से हो जाता है, शरीर से हो जाता है। क्रियावान कर्म प्रायश्चित से और ज्ञान से तो जो है सारे कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। क्रियावान कर्म, जैसे तंबाकू खाते हो, छोड़ दो, प्रायश्चित के द्वारा छूट जाएगी। अभी एक लड़के की छुड़वा के आए हम लोग, वर्षों से खा रहा था वो, उन्होंने कहा अब हमको बुलाओगे तब तक आप अपना जो है ये तंबाकू त्यागने का कर्म सिद्ध कर देना, अब की बार हमें सत्संग के लिए बुलाओ तब। तो उसने फेंक दी तंबाकू, अब देखो जो भी करेगा वो उसके हाथ। ये प्रायश्चित कर्म के द्वारा आप अपने गंदे कर्मों का त्याग कर सकते हैं, इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, इससे बोध नहीं होगा। और ज्ञान के द्वारा जो कर्म नाश होंगे वो दोबारा कभी उदय हो ही नहीं सकते। कर्म के नाश है ज्ञान बिना, ज्ञान के बिना कर्मों का नाश नहीं होता। और ज्ञान हो जाए तो कोई कर्म फिर आपको परेशान करने वाले नहीं। संचित कर्म की किंचित निवृत्ति साधारण प्रायश्चित से हो जाती है और संपूर्ण निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। पूर्व जन्मों के किए हुए तुम्हारे संचित कर्म, इस जन्म के किए हुए संचित कर्म जितने भी हैं सब ज्ञान होने के उपरांत नष्ट हो जाते। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्धि के बाद ही आत्म ज्ञान पकड़ में आएगा, तब तक पकड़ में नहीं आ सकता। बुद्धि के बल से तुम समझ भूल जाओ, बुद्धि का बल बड़े बड़े काम कर देता है। तो बुद्धि के बल से तुम वेदांत की भाषा को समझ जाओगे, रट लोगे, समझा भी लोगे।
समझाने वाले भी वेदांत बहुत घूम रहे हैं, उनका आचरण देखो तो बहुत निम्न स्तर का निकलता है। कर्मों का नाश यहाँ पर सिद्ध किया गया केवल ज्ञान से होगा और कोई उपाय नहीं। अब एक और बात कही थी पूर्व में कहा जो प्रायश्चित से संपूर्ण अशुभ कर्म नाश होते हैं। कैसे? प्रायश्चित। अब जरा विचार करो, तम्बाकू तुमने अभी छोड़ी, लेकिन तम्बाकू के खाने से ये जो दांत चले गए, इन्हें कैसे बचाओ? नहीं समझ में आ रहा। तम्बाकू खाना तो बंद कर दिया, लेकिन तम्बाकू जिस काल में खाते रहे उस काल के जो है कर्म ने दांत ले डाले, इन्हें बचा के दिखाते बच जाएंगे। तो वही ये कह रहा है, ये कह रहा प्रायश्चित से संपूर्ण अशुभ कर्म नाश हो जाते, तो वेदांत कहता नहीं होते। प्रायश्चित तुम जिस कर्म का कर रहे हो वो कर्म छूट जाएगा, लेकिन इस कर्म से जो नुकसान हो चुका है वो कैसे दूर करो? नहीं होगा। अब कोई ना कोई तो कारण बनते ही हैं। हमने अपने शरीर से गलतियां की हैं, इसलिए डायबिटीज हुई है। अपने शरीर से गलतियां की हैं, इसलिए वृद्ध अवस्था में अनेक रोगों ने हमें घेर रखा है। गलतियां तो हुई हैं, नहीं हुई? सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम जन्म लेकर के आए, ये भी तो त्रुटि ही है, नहीं है? इसलिए जब जन्म हो जाता है तो इस शरीर का, तो ये शरीर विकारी पैदा होता है। निर्विकारी शरीर आज तक किसी का पैदा नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि भगवान का शरीर पैदा नहीं होता, क्या होता है? प्रकट होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जहां कहा गया है भागवत में प्रकट हुए हैं देवकी के सामने। गर्भस्थ नहीं होता माइक शरीर, और गर्भ बना ही रहता है। कमाल की बात है। और इस अवस्था को यदि समझना चाहते हो तो स्वप्न अवस्था पर चिंतन करना सीखो। स्वप्न अवस्था में तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बच्चा भी पैदा हुआ है, सब गर्भ से ही तो आए हैं। तुम भी गर्भ से आए हो सपने में, तुम्हारी पत्नी भी गर्भ से आई है, तुम्हारा बच्चा भी गर्भ से आया है। अब जरा स्वप्न टूट जाए तो बताओ कितने गर्भ थे वहां? बोलो। सपने में जागृत के बाद बताओ, तुम्हारे माता पिता गर्भ से थे, तुम्हारी पत्नी तुम गर्भ से थे। सपने में नहीं बात आ रही समझ में? जगने के बाद बताओ सपने में कौन गर्भ से था? कोई था ही नहीं गर्भ। तो जैसे यहां जागने पर स्वप्न समझ में आ जाता है कि 3 कालों में सपना था ही नहीं, ऐसे ही जब तुम ज्ञान में जग जाओगे तो ये संसार समझ में आ जाएगा। क्या 3 कालों में है ही। अच्छा, एक बार सपना समझ में आ गया कि सपना 3 कालों में सत्य नहीं था, ये समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? जैसे आज रात का सपना देखा, सवेरे जग गए, तो ये समझ में आ गई बात कि नहीं कि रात में जो दिख रहा था वो 3 कालों में सत्य नहीं है। आ गया समझ में? बोलेंगे बिल्कुल, सपना सबकी समझ में आ जाता है। जो आज रात को सपना देखा वो सवेरे नहीं समझ में आता कि था नहीं, वो तो दिखा ही गया। जैसे देखो तो कितना ज्ञान हम सुनाते हैं, कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं,
फिर भी हमने रात को कत्ल होते हुए दो देखे। ये कहाँ से आ जाते हैं? हाँ, अब जब जगे तो दिल धड़क रहा, सोच रहे परमार की तरह कोई मर तो नहीं गया उन्होंने। फिर धीरे धीरे धड़कन बंद हुई तो विचार किया, यार सपने कभी सत्य होते हैं? सब झूठा था, सारे सपने झूठे थे। 3 कालों में सपना झूठा है सही बात कि नहीं है? ये बात इतनी समझ में आ गई। अब इस सपने से जाग जाओ तो वो बात भी समझ में आ जाएगी कि जगत नाम की चीज 3 कालों में है नहीं, परंतु दिखता क्यों है? कहीं इसीलिए जैसे स्वप्न 3 कालों में नहीं है, लेकिन आज फिर तुम्हें दिखेगा स्वप्न। आज रात को सो के देखना, आज फिर दिखेगा। अज्ञानी को भी दिखते हैं स्वप्न, अज्ञानी को भी दिखते, भगत को भी, सबको दिखते। तो स्वप्न का देखना बंद नहीं होता। स्वप्न की असलियत की, सपने की नकलियत की असलियत समझ में आ जाती है कि स्वप्न तो नकली है। ठीक उसी प्रकार से ये जगत भी नकली है, ये समझ में आ जाए। तो प्रायश्चित से संपूर्ण शुभ कर्म नाश होते हैं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि अनंत कल्प के जो अशुभ कर्म हैं तिनका एक जन्म से प्रायश्चित बनता नहीं है। और गंगा स्नान और ईश्वर का नाम उच्चारण आदि लेके सर्व पाप के नाश जो साधारण प्रायश्चित कहे हैं सो भी ज्ञान के ही साधन हैं, इसलिए सर्व पाप के नाशक कहे हैं। इसलिए ज्ञान से ही सर्व पाप के नाश होते हैं। गंगा के नहाने से पापी नर तर जाए, कबीर बाबा ने कहा। तो मीन क्यों न तरे जाको गंगा ही में तरे। अब कबीर जी ने जो बात कह दी तुम्हें बुरी लग गई। हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा नहाओ, गंगा पापम शशि तापम, कहा है कि नहीं? शशि माने चंद्रमा से ताप दूर होता है, तो गंगा से पाप दूर होते हैं गंगा के नहाने से। अब दोनों की बातों में क्या हो गया? विरोधाभास। जबकि एक ही बात कही जा रही है, दूसरी बात नहीं कही। ज्ञानी के लिए एक ही बात है और अज्ञानी के लिए ये 2 बातें विरोधाभास दिखती हैं। गंगा के नहाने से पाप नाश क्रम से होने लगते हैं, अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है। गंगा माने देखो, जब तक पानी वाली गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा ये विचार बनेगा ही नहीं कि हमारे पाप नाश हुए या नहीं। अब नहा के आए और घरे आकर के फिर पाप करने लगे। हाँ? घर आकर के वही ठगई विद्या फिर चालू हो गई, तो पाप नाश कहाँ हुए? तो वहां फिर तुम पूछोगे कि भाई मेरे पाप नाश नहीं हुए, ये क्या लिखा है शास्त्रों में? तो गुरु जी बतलाएंगे, गंगा नाम भगवान की शरण का है। जब तुम नहाने के लिए डुबकी ले रहे थे तब तुमने शरण ली भगवान की। विधि बताते हैं, जी हाँ, जैसे ही गंगा जी में आपने पैर रखा, आपको याद आ जानी चाहिए कि आप व्यापक हैं, आप विष्णु हैं, ठीक है। और जैसे ही गंगा में जो है प्रवेश हुए तो आपको याद आना चाहिए कि आप ब्रह्मा हैं, और जैसे ही डुबकी लगाई तो याद आना चाहिए कि आप शंकर हैं। यही तो स्थिति दिखाई है शास्त्रों में, विष्णु के चरण से, ब्रह्मा के कमंडल से और भगवान शंकर की जटाओं से। और इतना ख्याल आते ही तुमको ये जरूर जो है बात आ जाएगी कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। राम भगत जहि सुर सरिधार, सर सही ब्रह्म विचार विचार।
ये सब अपने आप आ जाता है। फिर आपको ये रामायण और उपनिषद और ये सब याद थोड़ी करना पड़ेगा, लेकिन पहले पहले तो मेहनत करो। सो ये सर्व पाप नाश होते हैं, ज्ञान से ही सर्व पाप नाश होते हैं। पूर्व में जो कहा कि नित्य नैमित्तिक कर्म की करने से कलेश, जो कलेश होते हैं सो पूर्व संचित निषिद्ध कर्म का फल है, इसलिए संचित निषिद्ध कर्म का फल और होगा नहीं। नित्य नैमित्तिक कर्म से बताया था कि संचित कर्म जो है का नाश हो जाएगा तो आगे होंगे। तो ये भी सही बात नहीं है। वेदांत क्या कहता है? ये भी सही बात नहीं, क्योंकि अनंत प्रकार के संचित निषिद्ध जो कर्म हैं इनका फल भी अनंत प्रकार का दुख है। केवल कर्म के अनुष्ठान का क्लेश ही तिनका फल नहीं है। और भी जो है कर्मों के फल हैं वो तुम्हारे जो है इस प्रायश्चित से नाश नहीं होंगे या इस अनुष्ठान से नाश नहीं होंगे। फिर कहा था कि संपूर्ण संचित काम्य कर्मों से एक शरीर होता है। आपको जो शरीर मिलता है वो आपके संचित जो है कर्मों से मिलता है। संचित काम्य कर्म अनंत हैं, जिनका एक जन्म से भोग बनेगा नहीं। तो आप जो चाहो कि जो है प्रायश्चित करके या नित्य नैमित्तिक कर्म करके हम अपने संचित कर्म खत्म कर लिए, तो संचित कर्म खत्म कर लिए तो तुमने इस जन्म के कर लिए। हजारों जन्मों से संचित कर्मों को तुम कैसे खत्म करो? तो इसलिए तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। एक जन्म से भोग बनता नहीं। एक पुरुष को एक काल में एक काल में नाना शरीर से जो भोग कहे सो भी सिद्ध योगी बिना और को जो है बनेंगे नहीं। अगर कोई योगी सिद्ध है, ये सिद्ध योगी की चर्चा क्यों की है? क्योंकि योग को जो सिद्ध कर लेता है उसका नाम सिद्ध योगी। ब्रह्मज्ञानी का नाम सिद्ध योगी नहीं है। कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो सकता है लेकिन सिद्ध योगी सिद्ध नहीं हो सकता। किसी का अंतःकरण शुद्ध हो सकता है लेकिन योगी सिद्ध नहीं हो सकता। यही घटना शास्त्रों में सुनाई गई। एक जो है सिद्ध योगी पेड़ के नीचे बैठे थे, चिड़िया ने बीट कर दी, तो अपने योग सिद्धि से उन्होंने चिड़िया को देखा, चिड़िया जल के राख हो। उनको ये अभिमान चढ़ बैठा कि हम तो सिद्ध हो गए। अब भिक्षाटन करते हुए ये गांव में पहुंचे तो एक बहू जो थी अपने पति की, रुग्ण पति की सेवा कर रही थी, तो उसे आने में देर हो गई। जब वो भिक्षा लेकर के आई तो योगी जी आंखें तन्ना रहे उसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके देख रहे। तो उस कन्या ने बोल दिया कि महाराज, योगी जी महाराज, हम कोई चिड़िया नहीं है हाँ जो तुम्हारी आंख के तन्नाने से समाप्त हो जाऊंगे। अब उनके अंडा सट के, अरे ये आपने कैसे जान लिया? उन्होंने कहा पति की सेवा से। जी हाँ, ये हमारा सनातन धर्म केवल गप सड़ा के नहीं देता है। नहीं तो आजकल के वेदांती समझने लगते अपने को ज्ञानी। तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ वो हैं जो दान देते हैं, मानो चाहे न मानो। तुम इतनी किताबें पढ़ के और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें झाड़ते हो, तो एक एक ऐसे आदमी हैं कि दान के नाम पर मिटने को तैयार हैं। तुमसे 10 पैसे खर्च नहीं किए जाते। तुमसे मतलब आपसे, तो आपसे नहीं कह रहा, ये तुम शब्द बड़ा गड़बड़ है, सर्वदेशी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही हो सकता है। एक जो है साधना में रत
कोई साधक तुमसे ज्ञानी से श्रेष्ठ हो सकता है, वो इसी अर्थ में श्रेष्ठ है, न कि ज्ञान के अर्थ में। तो पुरुष को एक काल में नाना शरीर से जो भोग कहे, सो शुद्ध योगी बिना और को तो जो है बनेंगे नहीं। वो शुद्ध योगी को भी और संपूर्ण सामर्थ्य हो गए, परंतु ज्ञान तो होता नहीं। इसलिए जो सिद्ध योगी हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। ऐसा सुना गया है कि राजा दशरथ से बड़ा कोई सिद्ध योगी नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ मृत्यु लोक के तो युद्ध तमाम लोग लड़ते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक के युद्ध को जीतने वाले तो राजा दशरथ ही थे। कौन सी सिद्धि थी? जहाँ केकई और राजा दशरथ ने देवताओं की रक्षा की थी और असुरों से युद्ध किया, देवासुर संग्राम में भाग लिया। सिद्ध ही तो लेते हैं, तो सिद्ध योगी थे कि नहीं, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। राजा दशरथ को मुक्ति नहीं मिली। हाँ, गोस्वामी जी ने भी एक चौपाई लिख दी, ताते हुआ मोक्ष नहीं पाए, दशरथ भेद भक्ति मन लाए। तो ऐसे योगियों को भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष तो केवल ज्ञान से होता है। केवल ये जानने से मोक्ष होगा कि आप व्यापक आत्मा हैं, तीन कालों में आप अन्य कोई हैं ही नहीं। एको हम द्वितीया नास्ति, एक हम ही हम हैं सारे ब्रह्मांड में, ऐसा लगना चाहिए। और जब लगने लगेगा तो बता दो संसार में कौन सा काम शेष रह गया। तो वही बात हम बार बार कहते हैं कि अगर लगने लगी है ये बात तो आप सिद्ध हैं, और नहीं तो अभी असिद्ध हो। चिंता लगी रहती है, क्या होगा अगर हम काम नहीं करेंगे। यही ईंट पत्थर का मकान, इसमें हम रात को नहीं जाएंगे तो बदमाश लूट न ले जाएं, हमारी वजह से गृहस्थी चल रही है। ये सब क्या है? ये सब अंतःकरण की गंदगी के कारण लगता है। नहीं तो जैसे कंथा घर रहे तैसे ही रहे विदेश, कहीं अन्यत्र पड़े रहो या घर पे पड़े रहो, नींद तो एक समान ही है। हाँ, ये भी देखो बता दें, ब्रजेंद्र चले गए, देवेंद्र बैठे रह गए। ये जो अन्यत्र स्थान पर नींद नहीं आती है, अभी साधना की बहुत बड़ी कमी है। हमें तो चाय में डाल दे तुरंत नींद आ जाए। नींद से पहले संसार में हम नहीं रहते। ये कला तो आप लोगों को अभी नहीं आती। नींद से पहले, जी हाँ, उस चिंतन में रहो जो रोजाना पढ़ते हो, रोजाना सुनते हो। फिर देखो अपने आप नींद जो है, नींद पुरातन की बधू, बहुत अच्छा छंद है। नींद पुरातन की बधू, बहुत अपनी पुरानी बहू है ये। वो खड़ी रहे दिन रात अटेंड। हाँ जी, कहती आई मैं, अब आई। खड़ी रहे दिन रात, वो चिंता बधू नवीन लग, उझक जात फिर जात। आया समझ में? ये जो चिंता है नई बहू, जब ये तुम्हारे पास रहती है तो नींद जो पुरानी वाली है उजग के लौट जाती है। नई के पास ताल नहीं गलती है, नई के पास ताल नहीं गलती। ठीक है। तो साधक को, चिंतक को, भगवान का भजन करने वाले को और ज्ञानी को नींद नहीं आती, ये समझ लो तुम्हारा पतन का ही कारण है। अब देखो एक बात और इसमें स्पष्ट कर दें, जो लोग परम सुखी अपने को मानते हैं, काहे से? धन से, दौलत से, वैभव से, ऐश्वर्य से,
कर्म से, कार्य से, कलाप से, उनको भी नींद अच्छी आ जाती है। उस नींद में, इस नींद में जमीन आसमान का फर्क है। इनको अपने सुखों के कारण जो नींद आ रही है, ये नींद तो अब जो है अनिद्रा में बदलने वाली है। कि जिस दिन ये सब खत्म होगा उस दिन तुम्हें रोना पड़ेगा, और खत्म तो होगा। जो भी तुमने अरब खरब लो संपदा, उदय हस्त लो राज, तुलसी जो निज, तो आवे कौन है का? ये तो खत्म होने वाली चीजें आपने इकट्ठी कर रखी हैं। इनमें से कोई वस्तु आपके पास रहेगी नहीं, और इनकी वासना यदि बना ली तो जाने कितने जन्मों तक आपकी नींद हराम कर देगी। ना कितने जन्मों तक नींद नहीं आती। क्यों आएगी नींद? नींद ना अनिद्रा रोग चिंता के ही कारण होता, और कोई कारण नहीं। तो आप जो है नींद आने के दो कारण समझा दिए, तो वो लोग भी भूलें नहीं। हाँ, जो परम सुखी देख रहे हैं, नाती भी अच्छे हैं, लड़का भी अच्छे हैं, जायदाद भी अच्छी है, कोई चिंता नहीं, मन शून्य हो जाता है, नींद आ जाती है। एक वो नींद है जो साधक हुआ है।